जो ज़मीन का सर्वे मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हो रहा है, तो ये बिहार की जनता को निहायत परेशान करने के लिए हो रहा है। उनके द्वारा यह बताया जाए कि हम जनता के मुश्किलों को सुलझाने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं इसमें जो बिहार का जो आम जनता है वो चलते चला जा रहा है। बहुत लोगों के पास कागज उपलब्ध नहीं है और कागज सही करने के नाम पर प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार तो चरम सीमा के पार कर चुका है। जब तक आप बहिष्कार नहीं करिएगा, सरकार के गलत नीतियों का खिलाफ नहीं करिएगा, तब तक सरकार के कानून तक बात कैसे जाएगी। बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज है और नीतीश कुमार के तरफ से राज्य सरकार की ओर से एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें बिहार में जो भी ज़मीनें हैं उनका सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे का काम धरातल पर दिख रहा है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता पुष्कर नारायण जी हैं। पुष्कर जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान में सरकार में, और जिस प्रकार से जो आदेश पारित किया गया है कि बिहार में अब ज़मीनों का सर्वे होगा, सर्वे का काम भी चल रहा है और सर्वे के काम में लगातार खींचतान भी हो रही है, क्या लगता है कि ये जो आदेश पारित हुआ है, जो ज़मीनों का सर्वे किया जाएगा, वो बिहार के लोगों के लिए लाभदायक है? नहीं, देखिए, यह जो ज़मीन का सर्वे मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हो रहा है, तो ये बिहार की जनता को निहायत परेशान करने के लिए हो रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का आदेश पारित कर दिया गया, अभी जो राजस्व मंत्री जी हैं वो दिलीप जायसवाल जी हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा यह बताया जाए कि हम जनता के मुश्किलों को सुलझाने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं इसमें जो बिहार का जो आम जनता है वो चलते चला जा रहा है। हम कहते हैं कि अगर आपको सर्वे करवाना ही था तो सर्वे करवाने से पहले आप क्यों नहीं पंचायत स्तर पर कैंप लगा करके उन सारे कागजातों को दुरुस्त करने का काम आपके माध्यम से किया गया, क्योंकि सारे दस्तावेज आपके पास होंगे। जिसका जो आज आप कह रहे हैं कि आप अपना दखल कब्जा वाले ज़मीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर जो भी है आप लिख करके परफॉर्मा पर दीजिए, उसके साथ आप अपना कागज़ उसमें लगाइए। तो ठीक है, बहुत लोगों के पास कागज़ है, लेकिन बहुत लोगों के पास कागज़ उपलब्ध नहीं है और कागज़ सही करने के नाम पर प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार तो चरम सीमा के पार कर चुका है। मतलब कि बिना पैसा दिए हुए आप प्रखंड कार्यालय में काम ही नहीं करवा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए, यहाँ बिहार है, यहाँ पर मौखिक बंटवारा का प्रचलन बहुत था और सारे अगर आप बृहत रूप से अगर इस पर जांच अगर करिएगा तो बिहार में जितना भी बंटवारा हुआ है वो उसमें से 5% ही कोर्ट से बंटवारा हुआ है। 95% जो है वो मौखिक बंटवारा हुआ है। हमारे दादा परदादा या और पहले पीढ़ी में चल जाइए, लोग कहते थे कि ये ज़मीन आपका, ये ज़मीन आपका, ये ज़मीन आपका, लोग मौखिक रूप से बांट करके अपना ही कर लिया। लेकिन उसमें क्या हुआ है अब कि मौखिक बंटवारा तो हो गया, अब सरकार कह रहा है कि आपके अगर परदादा के नाम से है तो उसका खतिहान जमा करिए, वंशावली दीजिए, आप अपने फुआ से, बहन से NOC सर्टिफिकेट दीजिए। हम कहते हैं कि मान लीजिए जो मौखिक बंटवारा हुआ, हम लोग मौखिक स्तर पर बंटवारा कर लिए, हम आपको ज़मीन दे दिए, आप हमको ज़मीन दे दिए और हम ज़मीन बेच दिए और अगला आदमी ज़मीन नहीं बेचा, तो रिकॉर्ड में तो हम बेच दिए हैं। तो इस तरीके के बहुत सारी परेशानियों का सामना बिहार की जनता कर रही है और इससे मामला जो है कहीं पर सुलझने नहीं जा रहा है और मामला उलझते चला जा रहा है। मतलब हर घर में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, हर गांव में आपसी द्वेष वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। भाजपा की सहमति थी तब ना कार्य हो रहा। अब इस पे आपको क्या लगता है कि आरजेडी का स्टैंड क्या? नहीं, आरजेडी तो विपक्ष में है, उस स्टैंड से कुछ लेना देना जनता को नहीं है। सत्ता में काबिज बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इसके वर्तमान मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं जो भाजपा के हैं। तो अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं डबल इंजन के सरकार के जो मुखिया लोग हैं, जो भाजपा में हैं और जदयू में हैं, इनके सहमति से ही हो रहा है। करने की जरूरत है, इस पर बिल्कुल विचार करने की ज़रूरत है। जब तक आप हर पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर सारे जो रैयत हैं उनका कागज अगर आप
सरकार के माध्यम से नहीं दुरुस्त करिएगा, उनको उपलब्ध नहीं कराइएगा, और तब अगर सर्वे अगर आप कराते हैं तो कहीं न कहीं यह बिहार के जनता को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। भी देखने को मिल रहा है, बहुत जगह विरोध देखने को मिल रहा है, हम तो देख रहे हैं और न्यूज़ में भी सुनते हैं, आप लोग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते हैं। करीब हजारों गांव में तो संपूर्ण रूप से विरोध कर दिया गया है। जो कानून गो जा रहे हैं, जो अमीन सर्वे करने के लिए नापी करने के लिए जा रहे हैं, पूरा पंचायत बोल रहा है कि हम नहीं कराएंगे। इसके लिए अगर सरकार मुकदमा भी करती है तो पूरे गांव पर करा दे, और उस बहिष्कार में पूरे गांव के और पंचायत के लोग शामिल हैं कि नहीं, हम सर्वे नहीं कराएंगे। और उनका यह जो कदम है बहिष्कार का, वो एकदम स्वागत योग्य है। जब तक आप बहिष्कार नहीं करिएगा, सरकार के गलत नीतियों का खिलाफ नहीं करिएगा, तब तक सरकार के कानों तक बात कैसे जाएगी। चलिए, सीधे तौर पे पुष्कर नारायण जी थे, और जिस प्रकार से बिहार में सर्वे का काम जो चल रहा है उसको लेके विरोधाभास भी है, और राष्ट्रीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पे सरकार के इस आदेश को गलत ठहराया। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।